नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यान टीवी और मैं आपके साथ वरुण। जैसे कि हम जानते हैं, एनसीपी के एक बड़े नेता जिनका नाम बाबा सिद्दीकी है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और यह हत्याकांड खौफनाक इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी बाई सिक्योरिटी अलॉट हुई थी जब उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, पर उसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये बहुत ही बड़ा नेशनल थ्रेट है सिक्योरिटी पे बड़े नेताओं की, और जिन्हें ऐसे धमकियां मिलती हैं रोज बरोज। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था बाबा सिद्दीकी के साथ, हमारी साथी दर्पण के साथ। जी दर्पण। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे काफी सारे लोग। तभी रात 9:15 से लेकर 9:20 के बीच वह अपने बेटे के दफ्तर से घर जाने को निकले। वहीं उसके बाहर, ऑफिस के बाहर ही 3 लोग घात लगाए बैठे थे, जिनमें उन्होंने 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लग गई। 2 गोली उनके पेट में और 1 गोली सीने में लगी। कहा जा रहा है कि उनकी उसी टाइम मृत्यु हो गई थी, पर जब लीलावती हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें 11:30 बजे मृत घोषित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार किए गए तीनों सस्पेक्टों का दावा है कि वो बिश्नोई गिरोह से है। गिरोह ने इस बात से जुड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। मंत्री को वायु सुरक्षा दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। कई सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन उनसे मिलने के लिए आए। धन्यवाद दर्पण, हमें बताने के लिए। आखिर क्या हुआ था 12 अक्टूबर की रात को और किस तरीके से हुई थी बाबा सिद्दीकी की मौत। तो आइए चलते हैं अपनी अगली संवाददाता रितु जोशी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर अब तक कौन कौन सेलिब्रिटी आ चुके हैं बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने। जी रितु। जी वरुण, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से आज पूरा महाराष्ट्र हिल चुका है। अगर देखा जाए तो फिर इस पे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने बोला कि इस पे कोई राजनीतिकरण ना की जाए। इसी के साथ उन्होंने एक और बयान दिया कि इस मामले में जितने भी लोग होंगे उनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा और जब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। देखा जाए तो इसमें सेलिब्रिटीज फेस भी आ रहे हैं सामने, इस प्रकार से आ रहे हैं कि उनके रिलेशन काफी अच्छे हैं। देखा जाए तो जब 9:15 या 9:30 के बीच में ये सब हुआ तो बहुत सारे बॉलीवुड सुपरस्टार भी आए उनसे मिलने, जैसे कि शिल्पा शेट्टी आए, संजय दत्त, सलमान खान। ये लीलावती हॉस्पिटल आए थे लेट नाइट में, वो भी। अगर मैं टेलीविजन परफॉर्मर की बात करूं, जैसे कि अली गोनी, अर्जुन बिजलानी, युविका चौधरी, ये लोग भी उनसे मिलने आए, उनका हालचाल पूछने। और देखा जाए तो सलमान खान के बहुत ही करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी। और जब उनको ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने अपने सारे कमिटमेंट्स जो भी लोगों से थे, उनका शो वगैरह, वो सब तोड़ने की भी बात की और वो सब छोड़ के उनके पास चले गए। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र इसमें क्या करेगा, क्योंकि अजित पवार ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जल्दी पकड़ा जाएगा। अब देखते हैं उनका अगला एक्शन क्या है, क्या होगा आगे। शुक्रिया रितु हमें ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। और जैसे कि रितु ने हमें बताया कि सलमान खान से वो काफी क्लोज थे और उनके काफी अच्छे ताल्लुकात थे उनसे। तो आइए चलते हैं अपनी अगली संवाददाता हेमिका के पास और उनसे जानते हैं कि सलमान खान से क्या रिश्ता था बाबा सिद्दीकी का। जी हेमिका। हाँ जी वरुण, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बहुत अच्छे रिश्ते सामने आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी और एक्टर सलमान खान बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में महाराष्ट्र की पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार करा है वह अपने आप को बिश्नोई गैंग से संबंधित बता रहे हैं। बिश्नोई ने भी सलमान खान को धमकी देते हुए कहा है कि उससे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। और सलमान खान का व्यवहार इस बात से प्रतिष्ठित होता है, इस बात से पता लगता है कि उनका व्यवहार कैसा है कि बिश्नोई की बाबा सिद्दीकी अस्पताल में थे, पर इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी सलमान खान उनसे मिलने गए अपनी जान पर खेलकर। इससे पता लगता है कि सलमान खान एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनका बाबा सिद्दीकी के साथ बहुत ही गहरा नाता रहा है। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान और शाहरुख खान के संबंध में, उनका संबंध बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शुक्रिया हेमिका हमें बताने के लिए कि क्या रिश्ता था बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का। चलिए अब जुड़ते हैं अपनी अगली साथी निश्चय के साथ और उनसे जानते हैं कि अपने राजनीतिक साथियों के साथ कैसा व्यवहार था बाबा सिद्दीकी का। जी निष्ठा। जी वरुण, मैं आपको बता दूं कि अगर पॉलिटिक्स की उनकी बात की जाए तो अब तक का सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल बाबा सिद्दीकी का रहा है। उन्होंने पॉलिटिक्स को अपने 25 साल दिए हैं।
इसी के साथ साथ अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ आपको तो 1999, 2004 और 2009 में उन्होंने महाराष्ट्र से लगातार वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने वहाँ पे अपना शासन किया है। 2004 से 2008 के बीच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अधीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति और श्रम राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अगर मैं उनके बेटे के साथ उनका आपको मैं कनेक्शन बताऊं तो उनके बेटे के साथ एक बाप बेटे का नहीं वरन एक दोस्त जैसा रिश्ता था, जो कि अभी अभी उनके बेटे जिशान सिद्दीकी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि वो हर कदम उठाने से पहले जिशान सिद्दीकी का चाहे वो कोई भी कार्य हो, वो अपने पिता को अपने साथ रखते थे और उनके पिता हर तरह से उनके साथ रहते थे। जैसे कि बुधवार को खबर आई, भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया और उस पे ट्वीट करते हुए बाबा सिद्दीकी ने अपना इमोशंस जताए। उन्होंने कहा कि भारत ने एक बहुत बड़ा एरा अपना खो दिया है रतन टाटा के निधन के बाद, लेकिन किसको पता था कि रतन टाटा के निधन के बाद अगला नंबर बाबा सिद्दीकी का होगा। शुक्रिया निष्ठा। जैसे कि हमने जाना कि बाबा सिद्दीकी कौन थे और क्या हुआ था उनके साथ। मैं आपको बता दूं, शनिवार देर रात को नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस पर सीएम एकनाथ शिंदे पर सवाल किए गए हैं। अभी के लिए इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा है। एक की पहचान हो चुकी है। आरोपियों के परिवार वालों का दावा है कि वे लंबे समय से अपने बच्चों से दूर थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है, मैं भगवान से उनके परिवार के सदस्यों की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। इस मामले में सख्त जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बताया कि शुभम लोनकर ने 28 वर्षीय भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें वह साजिशकर्ताओं में से हैं जिसने शुभम लोनकर के साथ मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया है। आगे की जांच जारी है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को लेकर उनके घर दिग्गजों का आना जाना लगा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अरशदुद्दीन को लेकर एक्टर सलमान खान और मंत्री अदिति ठाकरे सब उनके आवास पर पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में डीसीपी क्राइम ब्रांच दत्ता नलवाडे ने कहा, घटना स्थल पर 3 लोग मौजूद थे, 2 पकड़े गए और एक उनमें से फरार हो चुका है। क्राइम ब्रांच की 15 टीमों काम पर लगी हैं। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान या किसी अन्य एंगल से जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस ने कहा कि तीनों ही आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं और ये सभी हरियाणा की जेल में मिले थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। हरियाणा के रहने वाले शख्स का नाम करनेल सिंह है और यूपी में रहने वाले आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है। इसको लेकर के पुलिस ने ये भी कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा करके कार्रवाई करेंगे और मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NTV और जुड़े रहिए हमारे साथ।